हे गाइस, वेलकम यू ऑल, दिस इज मी नेहा। सो आज हम लर्न करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हमारी क्लास सेकंड होने वाली है एंड क्लास फर्स्ट में हमने अपना टेंसेस का बेसिक एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर लिया था। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो पहले उसे देख लो सो दैट आपका बेसिक कवर हो जाएगा एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फिर आज की आप ही क्लास अटेंड करोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। एंड अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पुराने हो तो कमेंट कर देना एंड हिट द लाइक बटन। नए भी ऐसा कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले ना हम बात करेंगे, मैं आपको कोई कुछ दिखाती हूँ। ओके, सो ये है सेंटेंसेस, ये है हमारे सेंटेंसेस। जैसे देखो एग्जाम में जो आता है हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, बिकॉज पढ़ने को तो काफी ज्यादा पढ़ा सकता है लेकिन एग्जाम में क्या आता है उसके पॉइंट से पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, सो हम बिल्कुल ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो यहां से उठकर डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रिंट हो जाएंगी। सो अगर मैं आपसे कहूं दैट हर एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो, तो इसमें क्या मिस्टेक है, क्या ये सही है, आप बताओ। आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट। आपको अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत आता होगा, तुक्का भी लग सकता है। ओके, एंड अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। और भी, आई एम लविंग द puppy which lives at my home. She packs her belongings into a bag. और I am belonging to this house. So देख लो चीजें बन रही हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम पता करेंगे कि यहाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बेसिकली कि आपका काम प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, कंटिन्यू है, राइट? यही बात है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है हमें, इसका कोई काम नहीं है यहाँ। ये नहीं है कि मैं जा रही हूं, हम खा रहे हैं तो ये आप हिंदी इंग्लिश करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सिंपल, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब की। इज, आर, एम। ओके, इज हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, आर प्लूरल के लिए, और एम को हम स्पेशल दर्जा देंगे तो एम को हम यूज करेंगे फॉर आई। आपको पता है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आई हम वैसे हमारी प्लूरल की कैटेगरी में आता है, बट हम ये टू ही प्लेसेस हैं जहां सिंगुलर के लिए रखते हैं, एक आई एम और आई वॉज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आने वाली है, राइट? हमने वर्ब लर्न करी थी। सो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर बोले तो वर्ब के साथ आईएनजी, लाइक प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दैट्स ऑल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज ईटिंग फूड विद हर मदर। क्या हुआ, शी इज ईटिंग फूड विद हर मदर। तो इज आया बिकॉज शी सिंगुलर है, एंड आईएनजी बिकॉज हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखनी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव मैंने अच्छे से आपको बता रखा है। ओके, आई एम नॉट प्लेइंग, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सिंपल। अब आता है ट्विस्ट, जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमने इसका समझ लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है और मीन वर्ब में आईएनजी हमें ऐड करनी है। देखो, हम बात करते हैं ये, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो, टू टाइप्स की वर्ब्स होती है हमारी मेन वर्ब भी, एक होती है एक्शन वर्ब हो गई और एक हो गई स्टेटिव वर्ब। तो ये जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, स्टेटिव वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन नहीं चल रहा होता है, उनको ना हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। फिर वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। गेट इट? नहीं, देखो, बिलीव, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, डाउट। बिलीव में आप कोई एक्शन ले रहे हो क्या, बताओ। आपको कोई फिजिकल आप वर्क चल रहा है क्या आपका? जैसे अगर मैं कहूं कि शी गोज, ओके, तो आप फिजिकल एक्शन ले रहे हो। बट व्हेन यू से शी बिलीव्स, तो यहां आपका स्टेटिव वर्ब है, यहां कोई एक्शन नहीं है।
इट शोज योर स्टेट. ओके, लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रेफर, फियर, लुक, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, साउंड. तो ये जो वर्ब्स हैं इनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलेंगे. आप देख लो इनमें से अगर आपको कोई भी एक्शन वर्ब लग रही है जहां आप फिजिकली कुछ एक्शन करने वाले हो, राइट, तो आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसी वर्ब नहीं है जिसमें कोई एक्शन चल रहा हो. तो जब ये वर्ब्स आपको मिलेंगी आपके सेंटेंस में, तो आप कभी भी उसे कंटिन्यूअस में नहीं बनाओगे. फिर वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, राइट, जहां हमने सबसे पहले गए थे. शी इज नोइंग हिम वेरी वेल. शी इज नोइंग हिम वेरी वेल. ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज हमने जाना है ये नो क्या है, नो स्टेटिव वर्ब है एंड इसमें इसको हम कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं. तो इज नहीं आएगा. शी नोज हिम वेरी वेल. क्या आएगा? She knows. I am hearing you what you are saying right now. तो आपको लग तो रहा है कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आपको तो कोई एरर नहीं दिखने वाली है. इट्स ऑब्वियस ना. जब तक आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा. बिकॉज मुझे भी सेंटेंसेस आते थे, मैंने भी टेंसेस बहुत अच्छे से स्कूल कॉलेज में लर्न किए थे. बट व्हेन आई एंटर्ड द गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, तो मुझे फिर समझ में आया कि चीजें अलग तरीके से होती हैं, डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको काम करना होता है, राइट. तो आई एम हियरिंग ये रॉन्ग हो जाएगा. आई हियर यू वॉट यू आर सेइंग राइट नाउ. ओके, हर एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो. नहीं, सीज. ओके, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट. फीलिंग इज ऑल्सो a stative verb. So I'm feeling नहीं, I feel. I know what she is thinking of me. तो ये तो सही है. देखो क्या है ना, हमने अपनी स्कूल लाइफ में ये पढ़ा है ऐसा, तो हमें रॉन्ग नहीं लगेगा. बट जब आप पढ़ते हो, जब आप नई नई चीजें सीखते हो, तब आपको समझ में आएगा. अगर आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो समझ में आएगा कि नहीं ये भी हमने गलत पढ़ रखा है. She thinks of me होगा. क्या होगा? What she thinks of me. This bottle is containing 5 लीटर ऑफ वाटर. देखो मैं लिखने को लिख भी सकती थी आपके सामने, बट मैं ये पीपीटी इसलिए रेडी करती हूँ सो दैट टाइम भी कंज्यूम ना हो, और मेरी राइटिंग अभी आप बियर नहीं कर पाओगे, बहुत ही गंदी चल रही है बिकॉज अभी स्टार्ट ही किया है, राइट. दिस बोटल इज कंटेनिंग नहीं, दिस बोटल कंटेन्स 5 लीटर वाटर. आई एम बिलोंगिंग टू दिस हाउस. नो, आई बिलोंग टू दिस हाउस. देखो इतना समझ में आया है ना. इनको अच्छे से देख लेना. अब हम बात करते हैं जब ये अपने सेम सेंस में यूज होती है ना, तब इनमें हम आईएनजी नहीं ऐड करते हैं. ओके, इट डजंट मीन कि आप इसमें आईएनजी ऐड ही नहीं करते. जहां आप आईएनजी देखोगे और वहां आप एरर फिगर आउट कर लोगे, ऐसा नहीं है. देखो, शी पैक्स हर बिलोंगिंग्स इनटू अ बैग. यहां बिलोंग था कि आप किसी चीज से बिलोंग करते हो, आप कहीं से बिलोंग करते हो, लेकिन यहां बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है? यहां बिलोंगिंग्स का मीनिंग है सामान, आपका लगेज. तो ये रॉन्ग नहीं होगा. अदरवाइज आप सोचो कि इसके साथ तो आईएनजी आती नहीं है, ये तो रॉन्ग है. हमने तो यही सीखा है, तो मैं आपको भी बता रही हूं. ओके, यहां बिलोंगिंग्स का मीनिंग इससे अलग है. यहां बिलोंग कुछ और कह रहा है और यहां कुछ और. ओके, यहां का मीनिंग क्या है? आपका लगेज. एक ये ऑप्शन हुआ. सेकंड बताती हूं. आई एम लविंग द पपी विच लिव्स एट माई होम. तो ये क्या हो गया? आई लव. ये आप बता देना. और आई एम फॉरगेटिंग टू सी माई फादर. सो आई फॉरगेट टू सी माई फादर व्हेन आई गो टू द कॉलेज. ओके, तो यहां क्या हो गया? ये. अब चलो एक और चीज बताती हूँ, वहां से आप समझोगे. तो क्या समझ में आया आपको? क्या आया? ही जहां आपका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है, यहां बिलोंगिंग का मीनिंग कुछ और है, तो यहां आप आईएनजी ऐड कर सकते हो. आपको एज अ मेन वर्ब उसमें आईएनजी ऐड नहीं करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, उसको छोड़ो, इसको देखो. Why aren't you expect anything from you? अब मान लो ये why aren't you expect means want. आप किसी से कुछ चाह रहे हो, आपकी कोई डिजायर है किसी से. ओके, तो यहां ये आप बोलो why aren't you expecting, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ये रॉन्ग हो जाएगा.
बट इज शी एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ये सही है या गलत है, आप बताओ। ये सही है और ये रॉन्ग है। दोनों में ही एक्सपेक्ट यूज हो रहा है, दोनों में हो रहा है ना। बट यहां एक्सपेक्ट का मीनिंग है कि आप किसी से कुछ चाहते हो, वॉन्ट, राइट, तो वो यूज नहीं होने वाला है। बट यहां उस एक्सपेक्ट का मीनिंग नहीं है इज शी एक्सपेक्टिंग अ बेबी मीन्स इज शी हैविंग अ बेबी, है ना। यहाँ एक्सपेक्ट का मीनिंग वो नहीं है जहां ये निकल के आ रहा है। तो आपको ऐसी भी चीजों को समझना है। तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, तो ये क्या है, ये स्टेटिव वर्ब है। तो द फ्लावर स्मेल्स, क्या हो जाएगा, स्मेल्स स्वीट। देखो, आई आर स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर माई एग्जाम राइट नाउ, और आई स्टडी वेरी हार्ड फॉर माई एग्जाम एवरी डे। आप ये बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। ओके, ये सही है या ये सही है, सोचो, थोड़ा सा टाइम ले लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, एक बार को मान लो कि चलो ये रॉन्ग है, आप कह दोगे बिकॉज आई के साथ तो आर नहीं आता, ये तो सही है। बट हम एक बार को मान लेते हैं कि ये रहा एम। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। क्या आईएनजी यहां आएगी, क्या नहीं आएगी। देखो, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाता है। ओके, बिकॉज आप कहोगे ये वाला सही है और ये वाला गलत है, बिकॉज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ये, है ना, तो वो पढ़ा था, आप सही कह रहे हो। बट उसमें ट्विस्ट है, जैसे जैसे हम नई चीजें पढ़ेंगे तो कुछ और भी तो एड ऑन होगा ना। तो आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर माई एग्जाम राइट नाउ, तो यहां प्रेजेंट की बात हो रही है, आपने अभी चीजें कंटिन्यू करी हैं, तो ये सही है। आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड, यहां आपकी हैबिट शो नहीं हो रही है, यहां आपका रिपीटेड एक्शन शो नहीं हो रहा है। राइट नाउ वॉट एवर यू आर डूइंग यू विल टेल ना, डेफिनेटली। बट यहां आप एवरी डे से ये शो कर रहे हो दैट ये आपकी हैबिट है, ये आपका रेगुलर एक्शन है। तो ये है ना, राइट नाउ और एवरी डे मेक्स डिफरेंस। ओके, यहां राइट नाउ है इसीलिए आई एम स्टडिंग है, और यहां एवरी डे है इसीलिए यहां आई स्टडी वेरी हार्ड है। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही ना हमारे नंबर काटती हैं, और अगर इन पे ही हम थोड़ा ध्यान दे लें तो यही हमको और लोगों से आगे लेकर जाते हैं। समझ आया। आई एम लैकिंग दिस स्किल, ये बताओ इसमें क्या एरर है। आई एम डिजर्विंग दिस चांस सो बैडली, माई पेरेंट्स आर वॉन्टिंग अस टू लर्न हॉर्स राइडिंग। ओके, तो बताओ इसमें वॉन्टिंग है, नहीं आएगा, माई पेरेंट्स वॉन्ट। आई एम डिजर्विंग, नो आई डिजर्व, ये थोड़ी है कि मैं अभी कर रही हूं, आई डिजर्व दिस। तो जब आप ये वर्ड्स देखोगे ना, जब आप ये वर्ड्स देखोगे तो आंखें बंद करके ऐसे करके और आगे बढ़ती है। ओके, ऐसे टच किया और आगे बढ़ती है, इतना ही करना है। अब क्या आया, ही इज विजिटेड द हॉस्पिटल ड्यू टू लेग इंजरी। तो देखो, ही इज इसके साथ क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये सेकेंड और थर्ड कैसे आ गई, विजिट की सेकेंड और थर्ड विजिटेड होती है, तो क्या आएगा, विजिटिंग। ओके, द टीचर इज रिकॉलिंग द चैप्टर, रिकॉलिंग नहीं, रिकॉल्स द चैप्टर बिकॉज इट इज ऑल्सो अ स्टेटिव वर्ब। द गर्ल्स आर प्ले खो खो इन द स्कूल व्हेन दे स्टडी, सो द गर्ल्स आर प्लेइंग, व्हाट आर प्लेइंग, है ना, आईएनजी आती है ना, फोर्थ फॉर्म। शी हैज बीन ईटिंग फूड विद माई मदर फॉर 2 hours। अब बताओ, ये मैंने पता है बाय मिस्टेक मुझे लिखना, चलो यहां है शी इज ईटिंग, चलो ये समझ लेते, शी इज ईटिंग फूड विद माई मदर फॉर 2 hours। सो देखो ये रॉन्ग हो जाएगा, विद जब हमें टाइम आ जाता है ना तो फिर वो दूसरा ही सेंटेंस बन जाता है। तो इज नहीं, करेक्शन तो हैज बीन वाला था, मुझे इज लिखना था बट मैंने पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, तो शी इज ईटिंग फूड विद माई मदर फॉर 2 hours, ये रॉन्ग है बिकॉज टाइम दिया है, बट शी हैज बीन ईटिंग फूड विद माई मदर फॉर 2 hours, ये राइट है। सो यहां तक हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुए, समझ में आया, सिंपल सा छोटा सा, क्या था, क्रिस्प में समझते हैं, इज एम आर प्लस ये है। ओके, एंड ये जो कुछ वर्ब्स हैं इनका ध्यान बिल्कुल रख लेना, अदरवाइज बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि देखने में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, जब हमें ये नहीं पता होता तब वो छोटी सी चीज भी, हमारे सिंपल चीज भी मिस्टेक हो जाती है। चलो अब हम बढ़ते हैं कुछ नया।
अब ये बताना है आपको, ये 4 सेंटेंसेस हैं, 5 हैं, कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। बिकॉज पहले हम जान लेते हैं कि हमें सच में प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ हो रही है, फिर उसके बाद समझेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। आई वेंट देयर 2 minutes ago. She has just went to the market with her mother. You haven't finished your food yet. Or he worked here for 5 years. Or the train already left. बताओ कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। ओके आप कहोगे ही वर्कड हियर फॉर 5 years, हाँ उसने, अब हिंदी निकालने बैठोगे तो बड़ी जल्दी निकल जाएगा, बड़ी जल्दी निकल जाना है। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, तो आप कहोगे कि हाँ वो तो निकल गई। हिंदी कर रहे हो तो ऐसा ही हो रहा है ना, ही वर्कड हियर फॉर 5 years, तो आपने कहा कि हाँ उसने 5 साल काम किया है, आपने हिंदी करी, आपने कहा हाँ सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलो फिर भी चीजें तो गड़बड़ी हैं। अब देखो हमें सीखना प्रेजेंट परफेक्ट है, बट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को अगर आप एक साथ लर्न करोगे ना तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज इन दोनों में हम फंसते हैं, इन दोनों में फंसते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ लर्न किया था, कुछ वर्ड्स है ना जो हमें टाइम बता रहे थे, जिनके थ्रू हमें पता पड़ रहा था कि ये हमारी रेगुलर हैबिट्स हैं, ये हमारी हैबिट है, ये हमारी रिपीटेड एक्शन है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमारे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट लर्न करेंगे तो देखो लास्ट ईयर, 2 years ago, 3 years ago, last year, last month, last day, last week, yesterday, 2 weeks ago, 3 months ago, 4 years ago, last time, in 2002, in March। अगर आपको ये टाइम स्टैम्प मिलेंगे तो फिर वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आई रोट एन आर्टिकल yesterday, बिकॉज yesterday आ रहा है। अगर आप ये वर्ड्स देख लोगे ना, ये टाइम स्टैम्प देख लोगे तो आंखें बंद करके आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाना, ओके और आपका आंसर सही हो जाएगा। शी विजिटेड लंदन लास्ट ईयर। एंड अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, ये मत सोचो कि काम कब हुआ कब नहीं हुआ, हिंदी करोगे तो नैया डूब जाएगी, इसलिए वो नहीं देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ हमारे टाइम स्टैम्प्स हैं, लाइक सेवरल टाइम्स, जहां टाइम्स आ जाए वहां आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। ऑलरेडी, येट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, सिंस, फॉर, अप टू, नाउ। देखो पता है लेटली आई यूज टू थिंक कि लेटली मीन्स होता है कि हाँ मैं लेट हो गई हूँ थोड़ी, और मतलब मैं लेटली लेट से कनेक्ट कर रही थी, बट जब मुझे मीनिंग समझ में आया तो लेटली मीन्स भी रिसेंटली होता है। ओके लाइक एग्जाम्पल, ही हैज कम रिसेंटली, शी हैज लिव्ड अमेरिका फॉर 2 years। अब आप कहोगे सिंस फॉर तो परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, और भी जगह है यहां भी लगता है। ही हैज ऑलरेडी विजिटेड लंदन। सो जब भी आप ये टाइम स्टैम्प्स देखोगे आपको क्या करना है, सेम बात आंखें बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना है, और अगर वो किसी और में बनी है तो उसको करेक्ट कर देना है। राइट, ये समझ आया। चलो अब हम ये देखेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा। आई वेंट देयर 2 minutes ago, क्या है सही है? मिनट्स अगो का क्या देखा था हमने, सही है ये। शी हैज जस्ट वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। एक चीज और देखो यहां क्या करते हैं हम, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, और यहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अभी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है जब हम अफर्मेटिव बना रहे हैं, आगे की बात हम आगे रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। सो शी हैज जस्ट वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। यहां क्या एरर है, शी हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, राइट, तो यहां क्या हो जाएगा, गॉन, और जस्ट है तो फिर हैज भी लगना है, परफेक्ट नहीं बनेगा। यू हैवंट फिनिश्ड योर फूड येट, येट आया है, येट हमेशा आप देखना वहां आपको नेगेटिव ही मिलेगा, तो ये सही है। ही वर्कड हियर फॉर 5 years, हमने क्या देखा है, आप लोग देख लो। सिंस एंड फॉर हम कहां यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके। तो ही हैज वर्कड हियर फॉर 5 years। द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, ये परफेक्ट में बनता है, तो द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। समझ आया, ये हमारी एरर थी। कुछ और सेंटेंसेस देख लें तो आपको कवर हो जाएगा।
शी हैज जस्ट ड्रैंक जूस विद हिज मदर इन मार्केट। तो देखो शी हैज जस्ट है तो फिर हैज आएगा, परफेक्ट में बनेगा, हैज सही है, बट ड्रैंक नहीं होगा, ड्रंक होगा। क्यों? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रैंक इज द सेकेंड फॉर्म। सो यहां हमारी एरर बनती है। आई हैव हैड मेडिसिन लास्ट नाइट। देखो यहां लास्ट नाइट की बात हो रही है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिटिव बनने वाला है, तो हैव नहीं। देखो हैव मीन्स होता है खाना लेना, राइट? हैव द फूड, हैव द ब्रेकफास्ट, हैव द मेडिसिन। और हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो हैव को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह कंसीडर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, बट ये हैड आप हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको आप मीन वर्ब मानना, बिकॉज ये मीन वर्ब ही है। ओके, शी ऑलरेडी टुक ऑफ हर जैकेट, नहीं, शी हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ हर जैकेट। 3 years ago, COVID hit the world and changes the lives of everyone. इसमें एरर बता पाओगे? अब आप कहोगे 3 years ago, ये हमारी टाइम स्टैम्प है पास्ट इंडेफिनिट की। ओके, हिट की हिट होती है, सही हो गया। अब आप कहोगे तो सही है, बट आप थोड़ा सा आगे देखो, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा ये एंड है। एंड टू सेम थिंग्स को कनेक्ट करता है। एंड इज अ कंजक्शन। ओके, प्रोवर्ब को प्रोवर्ब से, नाउन को नाउन से, अगर वर्ब को वर्ब से। अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो उसके बाद वाली भी, एंड वाली भी किस में होगी? सेकंड में। आप देखो ये तो हिट है, ये तो हिट है सेकंड फॉर्म में, बट ये आपने क्या किया? ये तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया है ना। तो यहाँ क्या होगा? चेंज्ड, चेंज द लाइफ्स ऑफ एवरीवन। ये मिस्टेक इसमें थी। क्या समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हमारे हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गए। अब बताओ ये इट इज हाई टाइम यू शुड स्टॉप वर्किंग इन IT फील्ड। इज इट करेक्ट और नॉट? अब अगर आप इसका हिंदी निकालोगे, हाई टाइम मतलब अब बस ये लेट हो रहा है, बहुत सही टाइम है, द राइट टाइम, आपको IT फील्ड में काम करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप मीनिंग निकालोगे तो ऐसे निकलेगा और आपको लगेगा कि मीनिंग बहुत सही निकल रहा है, ये सही है। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि हमारी बचपन की आदत क्या है, हम हिंदी इंग्लिश करते हैं, सीखा है तो करेंगे भी, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? चलो सीखते हैं। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज ऑपर्चुन टाइम। जब ये हमारे सेंटेंस में आता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होती है। शुड वुड कुछ नहीं आता, इतना ही जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम यू वेंट देयर। अब इसका हिंदी मीनिंग कुछ भी निकले, बट इसका मीनिंग यही है कि अब टाइम है, आपको वहां जाना चाहिए। तो अगर आप यहां यू शुड कर दोगे ना तो ये मिस्टेक हो जाएगी, यहां आपकी एरर बन जाएगी और आपको समझ में तक नहीं आएगा। ओके, सो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम और ऑपर्चुन टाइम में आपको सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। चलो देखते हैं। इट इज टाइम यू टुक अ बोल्ड स्टेप। अब ये टाइम है, अदरवाइज लेट हो जाओगे, आपको एक बोल्ड स्टेप ले ही लेना चाहिए, तो ये सही है। इट इज अबाउट द टाइम आई फॉट विद माई सिस्टर फॉर मैगी। सो आई फॉट, हमें फॉट ही लगाना है, सेकेंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम वी लीव द प्लेस। वी लीव नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में जाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, तो इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट द प्लेस। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखोगे आप, डायरेक्ट। ओके, सो हमेशा इन 4 को याद रखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। मैं आपको इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, जो यहां से डायरेक्ट आप एग्जाम में देखोगे सिर्फ वही आपको मिलेगा। अब थोड़ी इंटेरोगेटिव की बात कर ली। देखो पास्ट इंडेफिनिट का ना रूल होता है, जब आप सेंटेंस अफर्मेटिव में बना रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, तो यहां हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है, एंड दैट इज डिड। क्या होती है? डिड। एंड जब हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म यूज होती है। क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक शी डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। वैसे तो अगर आप इसको अफर्मेटिव में बनाते तो एट हो जाता, बट नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो बेस फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी।
डिड शी मेक अ मिस्टेक, यही है। अब आप ये मत सोच लेना कि मेड हो जाएगी, नहीं, डेड आ गया है ना तो फिर मेक होगा। वाई डिड यू आस्क, दिख रहा है, यहां से दिखाऊंगी। वाई डिड यू आस्क हर दैट क्वेश्चन, डिड है तो फिर सिंपल। हाउ मच वाटर डिड ही वॉन्ट टू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डिड ही वॉन्ट टू ड्रिंक, समझ आ रहा है, डिड और वॉन्ट। वाई डिडंट यू स्टॉप हिम, देखो ये अगर आपको शॉर्ट फॉर्म मिले डिड नॉट का डिडंट तो ऐसे है, बट अगर एग्जामिनर ने ऐसे लिख दिया वाई डिड यू नॉट, तो आपको ऐसे पैर बनाना है। ओके, कभी कभी ऐसी मिस्टेक करते नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो व्हाई डिडंट यू स्टॉप हिम, स्टॉप आया है, इस चीज को हमेशा याद में रखना कि जहां हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी वहां हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये कब होगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मींस सिंपल, तो फिर वहां सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे हमने ऑलरेडी अभी लर्न किया है। ओके, चलो देखें थोड़ा सा। Why didn't you learn anything from management? इतने सारे एग्जाम्पल है ना, बिकॉज बिना एग्जाम्पल की चीजें समझ में नहीं आती हैं। बिकॉज जैसे मैंने चीजों को टैकल किया है, जैसे मैंने चीजें लर्न करी हैं और मुझे समझ भी आई हैं, बस वही अप्रोच मैं आपके साथ यूज कर रही हूँ। Why didn't you learn anything from management? Okay, so what's the mistake? Mistake is यहाँ हमें क्या चाहिए, बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड दैट इज ये नहीं है, ईडी हटाना पड़ेगा। Where he did go to find his precious pen? Where did he go to? तो हमने क्या देखा है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है when it comes to interrogative. It is time you start reading novels. अभी पढ़ा था, it is time, high time, opportune time, about time आए तो सेकेंड फॉर्म यूज होनी है, you started reading novels. I met her many times in school reunion. बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, भी थोड़ा सा भी याद हो ना तो बिल्कुल बता देना। देखो कर पा रहे हो, मैनी टाइम्स बताया था ना, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, जहाँ टाइम्स आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो आई हैव मेट हर, अंकल हैज लीव हिज होम विदाउट अ नोटिस, इसको आप वो कमेंट सेक्शन में बताना है। बट उससे पहले मैं एक चीज आपको देख लूं, मुझे इतना थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ देखो टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो चीजों को थोड़ा सा मे बी अभी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपने रिसेंटली लर्न करी हैं चीजें, बट जैसे ही आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपसे बनने लगेंगी। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। तो आज हमने कहां तक आज हमने कहां तक सीखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट तक, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट भी इंक्लूड था। हमेशा साथ में लर्न करना चाहिए दोनों टॉपिक, बिकॉज ये कोरिलेट हैं, हम चीज़ों को कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब आप एक साथ कर लेते हो तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमने आज अपने सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, एंड अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।